तो आज जो है इस चैप्टर में 7वां चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज कितना 7.1 ही देखेंगे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में क्या देख लिए थे, इसका थ्योरी देखे थे, कुछ ऑब्जेक्टिव देखे थे, है ना, कंसेप्ट बताए थे, ऑब्जेक्टिव देखे थे, और एक्सरसाइज 7.1 के एक का 1 नंबर और कितना 3 नंबर क्वेश्चन कराए थे, राइट। आपको बनाना कितना है 2 नंबर, 2 नंबर देखिए 1 का 2 कह रहा है कथी -5 और 7 फिर -1 और 3 ना, -5 और 7 ये मान लीजिए, क्यों मान कुछ भी मान सकते हैं, नहीं हो मानेगा तो डायरेक्ट भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 यह ना, दो बिंदु दे ले, इसके बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र जानता है ना, आए हाँ दूरी सूत्र से दूरी बराबर क्या होता है बताइए, √x2 घटेगा थी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटेगा थी y1 का होल स्क्वायर, या ऐसा भी ले सकते हैं √x1 घटे x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटे सॉरी y1 घटे y2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। किसका निकालना है दूरी, pq का ना, x1 y1 x2 y2, पहलू का में x1 फिर y1 x2 y2, तो x2 चाहिए था -1 घटे है ना, माइनस सॉरी -1 हो गया, और फिर x1 का वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। चलो और y2 3 है भाई साहब, -y1 7 है, ठीक है। चलो 5 में से 1 गया तो 4 का होल स्क्वायर, 3 में से 7 में से 3 गया तो -4 का होल स्क्वायर, है ना, कितना जगह 16, 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया 32, अब 32 का कितना होता है 4√2, किया था ना निकालने, 4 × 16 × 32, ठीक है। चलिए नहीं अगर तोड़ देना आपको समझ में आ जाएगा, तो ये जो है आपका आंसर आ गया है, बोलिए कोई दिक्कत, इसको उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 नहीं देखेंगे 3 देखिए, 3 क्या कह रहा है पढ़िए, 2 तो दूरी सूत्र से आप लोग बना सकते हैं। 3 कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ए, चाहे मतलब नाम नहीं दे है, फलनवा चिलनवा और ई संरेखी है ना। तो देखिए ऐसे में ध्यान देना होता है, जैसे ई एगो बिंदु है, एगो ई है, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, इसका निर्देशांक बताइए, बताइए निर्देशांक, हाँ 1,5, बी का कितना है 2,3 और -2, -11। अब 3 गो बिंदु दिले, आपको निर्धारित कथी करना है संरेखी। देखो क्या करना है इसे, यदि ए बी निकालना फिर बी सी निकालना, ठीक है, निकाल लिया, फिर दोनों ए बी और बी सी को जोड़ेगा, ई ए सी के बराबर चलाता है, तो कहेंगे कथी है संरेखी है, नहीं तो संरेखी नहीं। मानना है तो मान सकता है, नहीं मानना है तो नहीं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मान देते हैं तो लोग मानना है तो मानना, नहीं तो नहीं मानना, कोई दिक्कत नहीं। माना कि ए कथी ए बी और सी 3 गो बिंदु दिले है ना, हाँ माना कि ए का निशान लिखेंगे कॉमा, बी का निशान लिखेंगे और कथी सी, 3 बिंदुए हैं, है ना। संरेखी अभी नहीं लिख देंगे क्योंकि संरेखी जांचना है ना। चलो आइए दूरी सूत्र से, दूरी बराबर कथी निकालेंगे दूरी, x2 घटे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, बराबर नहीं लगाएंगे, ए बी निकालना, कथी निकाले ए बी, ए बी तो बाद वाला घटे पहलू का, देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 कौन है 2 है, 2 घटे कितना 1 घटे प्लस यहाँ पे 3 घटे 5, 2 में से 1 गया 1
3 में से 5 गया तो -2, या 5 में से 3 गया तो -2। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का √5 आ गया। अब BC निकालेंगे डायरेक्ट, फॉर्मूला माइंड में रहेगा ना। x1 y1 x2 y2, -2 घटेगा, ठीक 2 हो जाएगा, फिर -11 घटे -11 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होगा, -4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, खत्म कीजिए उसको। चलिए यहाँ पे कथी हो गया, 16, 16 का 4। ठीक है ना, गलती नहीं ना, वैल्यू सही लिख लिया है ना रे, देख लो मिला होता 2 - 11। हाँ गलती तो लिख ला ही, वैसे यहाँ पे 2 2 को 11 आ गए, यहाँ पे पूछ रहे हैं। BC निकालना है तो x1 y1 x2 y2 है, तो x2 घटे x1 ये तो ठीक है, फिर y2 घटे y1, तो y2 कितना है, -11 है, और y1 3 ना है, हाँ समझा, कितना है -11, अब फिर -3, तो -3 होगा ना। ठीक है, प्लस कितना -14। ठीक है, 4 का 16, 14 का 196, 6 6 12 के 2, 9 1 10 1, 11 के 1, 1 का 1 212, 212 को तोड़ो तो टूटेगा, 2 से 1 मरतबे 6, 2 से 53 मरतबे, यानी 2√53, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 के 2, 4 5 20, 1 21। ठीक है, 2 रूट कितना 53, 2 रूट आ गया। अब कैसे निकालेंगे, AC कैसे निकालेंगे, AC निकालेंगे AC A और C, x1 y1 x2 y2 डायरेक्ट निकालिए, तो -2 घटे 1, समझ में आ रहा है, फिर -11 घटे 5, -11 घटे 5। ठीक है, चलो -2 1 माइनस कितना, -3 हो गया, -16 हो गया, ये तो प्लस में माइनस, सॉरी प्लस में ही ना होगा, 16 कितना होता है 256, जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 9 15 के 5, 205। इसको तोड़ोगे तो नहीं होगा, तो लिख देंगे, क्योंकि जोड़ के देखो तो AC बराबर AB प्लस BC, ये क्या देखो, जोड़ के देखो, जोड़ के देखिए ना, AC का वैल्यू कितना 265 रूट में ना, इसका √5 और उसका 2√53, ये दोनों सॉल्व होगा, नहीं तो लिख देंगे, चूंकि AC बराबर नहीं है कथी, AB प्लस कथी BC, इसलिए ऐसे BC ना हो गया यहाँ, इसलिए बिंदुएं A और कथी C संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक है, तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, यदि मान लेता तो संरेखी था, नहीं तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, चलिए उतारिए आप लोग, उतारिए। अच्छा, आता भाषा नहीं लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रेख लिख सकता, संरेखी नहीं है ना, इतना से बचने के लिए कैसे लिख सकता, रेख संरेखी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, फिर ये मानना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ नहीं मानेंगे तो चल जाएगा। चलो
तो यहाँ से हम घेर के बता देते हैं, तो भी घेर लेना, इतना ही काम नहीं करोगे तो चल जाएगा। फिर यहाँ पे ही डायरेक्ट भी चाहो तो संरेखी लिख सकते हो, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। ये उदाहरण 1 देखिएगा, उदाहरण 1 क्या कह रहा है? उदाहरण 1 कह रहा है कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। तो हम लोग जानते हैं भुजा के आधार पर इसमें जांचना है, और भुजा के आधार पर 3 तरह का त्रिभुज बनता है। यदि तीनों भुजा बराबर होगा तो समबाहु, दो को भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु, कोई भुजा बराबर नहीं होगा तो विषम बाहु, है कि नहीं? तीनों चेक करना, ए भी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। अपना से त्रिभुज कुछ भी बना लो, कुछ भी, बाद में नाम दे देना। ए नहीं बनाओगे तो चल जाएगा काम, नहीं बनाओगे तो काम चल जाएगा। ए का निशांक बताइए क्या हो जाएगा? 3,2। बी का निशांक बताइए किधर है? -2, -3। और सी का बताइए 2, सही है ना? हाँ, तो आप वहां से निकाल सकते हो, हम यही से निकाल लेते हैं, ठीक है, यही है ना? तो फिगर बना सकते हो, फिगर बनाने भी निकल सकता है ए बी। जैसे ए बी कौन होगा? पहलू का और लास्ट थोड़ी ना होगा, पहलू का और उसके जस्ट बाद वाला, वो ए बी हो गया। अब बी सी कौन होगा? सेकेंड और लास्ट वाला, है ना? तो ये फिगर नहीं बनाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। आइए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या है? दूरी बराबर सूत्र क्या है बताइए? √x2 घटेगा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 का होल स्क्वायर। आइए हम ए बी निकाल रहे हैं, ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो -2 घटे 3 हो जाएगा। बोले -2 घटे 3 का होल स्क्वायर प्लस, आगे बताओ, नहीं बोला सब 10 टके नहीं, 10 टक किधर? अब कथी लगेगा बताओ जल्दी। खड़ा होता पहले एक ही होल स्क्वायर निकालो ना, निकालो पहले, बता रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो बोल रहा था, वो सब सुन रहे थे, वैसे तो आए हैं डस्टर लेके, ये पहले बोला है तभी बोला है, वो भी गलती नहीं, लेकिन शुरू में क्या लिए हैं? x2 घटे x1 लिए, तो y2 घटे y1 लेंगे ना, तो एगो में x2 घटे x1 ले रहा है, एगो में y1 घटे y2 लेगा, वैसे तो नहीं ना होता है? बोल बताओ क्या लेंगे? y2 घटे y1, है ना, x1 y1 x2 y2, है ना? ऐसे ले लो ना तो सीधा ले लो, x1 में से x2 घटा, तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा, ऐसे कि एक वैसे लेता है वैसे, तो फिर दिक्कत है ना। चलिए, तो y2 कितना है बताओ? हाँ, फिर घटे 2 का होल स्क्वायर, बोलेगा फटाफट, कितना हो गया? -5 का होल स्क्वायर, फिर -5 का होल स्क्वायर, कितना हो गया? 25 प्लस 25 50, और 50 का 5√2 होता है ना, 50 25 दूना 50। चलो फिर निकालो बी सी, तो डायरेक्ट निकालेंगे x1 y1 x2 y2, बताओ क्या करे? 2 घटे हूँ कथी बताओ ना रे, 2 घटे बताओ जल्दी, कितना? 2 घटे, चलो खड़ा हो जाओ, 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 निकालिए पहले एक पन्ना निकालिए, लेट कीजिए पहले, एक पन्ना निकालिए सब आदमी ना, उतना लेट नहीं सहेंगे हम यहाँ चलेंगे तब वेट करेंगे। चलो खड़ा हो जाओ, बताओ 2 लिए तो यहाँ कितना लेंगे? 3 लेंगे। लो इधर लो, डस्टर लो, इधर लो, कथी लिए? ये क्या लिखे हैं? x1 है y1 है x2 है y2 है, कथी है बताओ? x2 किधर है? इसमें बी में है, सी में, किधर लिए? यहाँ, हाँ, वो कथी है? x1 की y1 की x2 की y2? हाँ, तो x2, ठीक है। आप कथी लेंगे? x1 की, हाँ, तो x1 कितना है? माइनस का थी, माइनस क्या? -3 है, पहले निकालो, एक बनाओ निकालो। हाँ, अब समझा? पहले क्या होता है निर्देशांक में, निर्देशांक नियामक में पहले क्या होता है? पहले x का वैल्यू होता है कि y का होता है? जोर से बोलो, x का पहले होता है, ठीक है, और उसके बाद y का, ये पहले ले रहे हैं,
इसलिए 1 1 हो गया इसमें, यानी x1 1। इसे पता है कि x का होगा ये y का होगा, क्योंकि ये पहले ले रहा है इसलिए x1 y1, ये बाद में इसलिए x2 y, फिर चपेंगे y2। तो कैसे लिए हैं, x2 लिए हैं, बताओ। तो 2 घटे -2, ऑलरेडी माइनस में तो कैसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलो फिर y, हाँ तो y2 कितना है बताओ, 3 हाँ घटे -2 ना 3 अभी एक पे ना, जब गलती बोले तो एक पे ना लगेगा। हाँ अब बताओ 3 घटे कितना, y1 हाँ y1 ठीक है, कितना है y1 इसमें बताइए, -3। हाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी फार्मूला में है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम जान रहे थे कि दूसरा समझ नहीं रहा है, इसलिए तो हमको धोना मजबूरी है। चलो बैठो, ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं, ऐसे -2 घटे माइनस, ऐसे भी तो ले सकते हैं। हाँ ई x1 में से x2 घटा दे, और फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक ना। ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रामा सीधा है तो सीधा बना लेना, उल्टा है तो उल्टा बना लेना। समझ में नहीं तब पूछो ना, तो हम तो पूछबे करेंगे, ठीक है ना। चलो ये कितना हो गया, 9, कितना हो गया 16, 81, सॉल्व करो कितना हो जाएगा 7, 9, 97 हो रहा है, 6 1 7 8 1 9, बात तो नहीं निकलेगा, छोड़ दो। और फिर कैसे निकालेंगे भाई, AC AC AC, चलो AC खड़ा हो जाओ, करीना खड़ा हो जाओ भाई, खड़ा हो जाओ। चलो बताओ वो x2 घटे x1, जल्दी बताओ। हाँ हाँ 2 कॉमा -3, हाँ ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो 2 घटे 3, यानी ऐसे कर सकते हैं। अच्छा इसको चाहेंगे तो सीधा भी लिख सकते हैं, बताए थे ना, 3 में से 2 भी घटाएंगे तो ये हो गया कथी, x1 घटे x2, तो भी गलती, हाँ बताया ना वो फॉर्मूला। चलो का होल स्क्वायर प्लस कथी 3 -2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई घटाओ, -1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 के हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तीनों बराबर है क्या, लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी, बराबर नहीं है कथी ए सी, इसलिए विषम बाहु त्रिभुज है, इसलिए कथी है विषम बाहु त्रिभुज है ना। 2 बराबर होता था, हाँ 2 बराबर होता था, कैसे लिखते, चूंकि ए बी बराबर बी सी, मतलब जो 2 बराबर होता है उसे लिखते, ठीक ना, समझा। जो 2 बराबर होता था तीसरा का बराबर नहीं होता, ऐसे लिखते ए बी बराबर फलाना, जो बराबर होता से बराबर नहीं है कथी के चिल्ला ना मार है कि नहीं, 2 बराबर होता तब, तीनों बराबर होता था इसलिए लिख देते, नहीं काटते बराबर, है कि नहीं, और कह देते कि कथी है समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। चलो उदाहरण देख लिया ना एक। अब देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, समद्विबाहु बोला है, कथी बोला है, इसमें बोल दिया है समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब क्या, 2 होना चाहिए कोई बराबर, कोई होना चाहिए, ए बी बराबर ए सी या ए सी बराबर बी सी, कुछ भी 2 बराबर होना, यदि 2 शुरुआती में बराबर हो जाता है तो अगला निकालने की जरूरत नहीं है, 2 बराबर हो जाए, तुरंत 2 शुरू में बराबर मिल गया तो तीसरा का मत निकालना, नहीं मिल जाता तब तीसरा का निकालना, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 2 बराबर है तो कहेंगे हाँ समझिए फलाना चिलनवा ढेलानवा समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक है। इसको जल्दी बना के हमको क्विकली बता दो, फिर हम जो है आपको आगे बता रहे हैं, जल्दी फटाक से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो बीसी का वैल्यू प्लस कैसे हो गया भाई, प्लस नहीं ना होगा, है प्लस होगा, देखिए तो चेक कीजिए तो, है मिलाइए तो वैल्यू कितना है, वैल्यू लिखल दो में से पहले ही लिखे ना, फिर तो प्लस हो गया, ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 3 लिखे फिर प्लस हो गया, 52 आ रहा है, इसमें कैसे 52 आ रहा है,
मिला ये तो सही है कि गलती, एक बार चेक कीजिए तो सही से, हम लोग देखिए तो सही से पूरा के। सही बोला ना। यहाँ तो 4 ठीक है, यहाँ प्लस है तो 6 ना होगा, 9 कैसे होगा, ये है ना। आए 3 3 9 कैसे होगा, 6 ना होगा, तो कितना हो गया, 16 आई 41, 36 36 52 होगा ना, 2√13। अब सही है। हाँ सही है ना। आए सही है कि नहीं रे। देखो ज्यादा दिक्कत होगा तो ऐसे ही निकाल देना, ऐसे वाला, ये वाला फॉर्मूला लेके इसके जगह पे कत लिखना, x1 घटे x2 प्लस y1 घटे y2। ये सीधा पड़ता है, किसी को समझ में नहीं आता है तो ये वाला फॉर्मूला लेके निकाल देना, सीधा रहेगा। ए में से इसको घटा दो, पहलुका में से पहलुका का घटा दो, दूसरका में से दूसरका, तीसरका में से, ठीक है। तो ये भी कर सकता है। अब सही है, चलो बना जल्दी जो बोले हैं से। चलिए भाई ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो है आपका 4, जिनसे नहीं बना है जाके अपना दिमाग का थोड़ा इलाज यूज करवाएं, ठीक है। 4 ना है एक्सरसाइज के, कि एक क्वेश्चन भी तुमसे नहीं बना, तुम्हारा दिमाग जो है बहुत ही कमजोर क्वेश्चन आती है। पहला पॉइंट दिया है 5 कॉमा कितना -2, है ना रे। दूसरा का दिया है 6,4, और फिर कितना दिया है 7, हम फिर कहेंगे फिगर बनाना जरूरी नहीं है, और तुम्हारे मर्जी, ये फार्मूला लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सेम है। हम इस बार दोनों से बना देंगे। चलो ए बी लिए मतलब x1 y1 x2 y2, बाद वाला घटे पहलुका वाला इसमें फार्मूला लगाए, ठीक है ना। बोलेगा सब केकरा में से केकरा, 6 में से 5 को घटाएंगे, देखो x1 ये y2, सॉरी x2 है तो x2 घटे x1, फिर y2 तो y2 घटे y1, है ना। तो माइनस में ऊपर प्लस में हो जाएगा, वो माइनस में है क्या, फॉर्मूला पहले से माइनस वाला है, समझ में नहीं गया रोक देना हमको, ठीक है। चलो एक हो गया, यहाँ पे 36 हो गया, कितना हो गया 37 हो गया। चलिए ले इधर लिख देंगे। आप देखो BC निकालो, तो BC निकालोगे तब BC बाद वाला घटे पहलू का, यानी x2 घटे x1 -2 घटे 4, 1 -6 कितना हो गया 1 36, स्क्वायर में प्लस हो जाता पता है ना 37 आ गया 2 को बराबर। तो हमको समद्विबाहु त्रिभुज देखना था ना, लिख देंगे चूंकि ए बी बरोबर कथी है BC है, इसलिए बिंदुएं ए का निशान बताइए 5,2, बी का निशान बताइए 6,4, और कथी सी का निशान बताइए 7,-2, ठीक है। कथी के समद्विबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के कथी, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। चलो यदि ई लेते तो कैसे निकलता समझो, यदि ई फार्मूला लेते तो कैसे निकलता, है ना। तो भैया यदि हम ए बी निकालते तो x1 ना, तो पहले कथी लेना है 5, तो 5 घटे 6, है ना, फिर -2 घटे 4, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 1 आ गया, कथी 1 की -1, -1, ध्यान रखना है यहाँ पे -6, आंसर में कोई परिवर्तन होगा देखना, 1 और यहाँ पे 36, कितना हो गया 37 आ गया। फिर BC निकालते तो BC कितना हो गया, BC सीधा लेना है ना, 6 घटे 7, x1 घटे x2 ना, प्लस 4 घटे 2, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। चलो कितना होगा 1 माइनस में यहाँ पे 6, कोई दिक्कत नहीं होता है, 1 यहाँ पे 36, कितना आ गया 37, समझ में आ गया ना, दोनों उतार लो है भाई, ये आ करके
तो दिक्कत उतार लेगा दोनों। देखिए क्वेश्चन 5 कह रहा है, 5 नहीं 6 देखिए, 5 छोड़ दीजिए, 6 देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बने बने चतुर्भुज का प्रकार, मतलब चतुर्भुज है तो ध्यान दो, फिर से देखो 6 नंबर, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने अपने कथी उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चतुर्भुज देखो क्या क्या होता है, समबाहु, असमबाहु बोले पहले क्या होता है, समचतुर्भुज है ना, और फिर उसके बाद समचतुर्भुज जैसे कहता है वर्ग है ना, फिर होता है समांतर चतुर्भुज, तो उसके जैसा आयत, यह चारों में से कोई ना कोई होगा। एक होता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो समचतुर्भुज थोड़ा सा इधर देख लो, फिगर को बना देते हैं, सब नहीं बताएंगे, पढ़ लेना अपना, इसे हम वर्ग बता दिए और फिर इधर बता देते कथी, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, फिर क्वेश्चन कराएंगे समझ लोगे तब ठीक रहेगा। फिर इसी के जैसे कथी है सम चतुर्भुज, कथी है सम चतुर्भुज है ना। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में क्या है, फिगर देख लेते पहले, वर्ग जैसे दिख रहा है ना रे, नहीं बोल रहा है, बस इसमें सब भुजा का होगा बराबर, तो इसमें भी सब भुजा का होगा बराबर होगा, ठीक है। इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, और इसका जो विकर्ण एक दूसरे को कथी करेगा 90 पर काटेगा, बस यही अंतर है। और दूसरा जो अंतर है जिसे नाम दे दो ए बी सी डी, ए बी सी डी, अंदर वाला से कोई विशेष मतलब नहीं, चारों भुजा आ गया बराबर, तो या तो कथी होगा वर्ग होगा चाहे कथी होगा समचतुर्भुज होगा। जब पूछे ना तो हम कथी लिखेंगे, तो उसके बाद चारों भुजा बराबर आ जाता है, तो उसके बाद कथी जांचना है देख लो, इसका विकर्ण जांचना है, कथी जांचना है विकर्ण जांचना है। इसमें विकर्ण कथी होता है बराबर होता है, इसमें विकर्ण कथी होता है बराबर होता है, और इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता, ये ध्यान रखना है, बस ये जांचना है, यही अंतर, ठीक है। ऐसे गुण बहुत है, आप 8वां क्लास में पढ़ा होगा चाहे 9th में भी। तीसरा आयत, आयत में भी सेम है, और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज यही रहबे करेगा। इसमें क्या है समांतर चतुर्भुज में क्या है, आयत, आयत में आमने सामने की भुजा कथी होगा रे, ई बराबर है, ये बराबर इसके, ये बराबर है इसके, और प्लस में इसका विकर्ण भी कथी होता है विकर्ण भी बराबर होता है, यानी नाम दे दे ए बी सी डी, आमने सामने वाला भुजा बराबर, विकर्ण बराबर, प्रत्येक कोण कितना डिग्री 90 डिग्री, यानी ए सी बराबर इसमें कथी होगा बी डी होगा, ये कथी है पता है ना विकर्ण। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है ऐसा कुछ नहीं होता, अरे यार कैसे टेढ़ बन जा रहा है, ठीक है। नहीं इसमें भी आमने सामने की भुजा कथी होगा बराबर होगा, बट इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा, यानी ए सी बराबर नहीं होगा बी डी, आमने सामने का भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो ऐसे कर देंगे, देख लेना उसी अकॉर्डिंग जो होगा चतुर्भुज बता देना। चतुर्भुज ये भी होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, पतंग भी होता है ना, चतुर्भुज के प्रकार होता है कि नहीं। बोलो ना गेट खोलो यार, अंधेरा आ रहा है, खोलो जल्दी गेट, चलो अब ठीक है। अब देखिए तो क्वेश्चन को देखे हम लोग, क्या नाम क्वेश्चन 6 5 पढ़ रहा है, मैंने कहा पढ़ देखें 6 बोले या 5 पढ़ रहा है ना। चलिए उत्तर के लिए कारण भी देना है, तो 1 नंबर देखिए, बगैर फिगर के बताए ना, हाँ चलो फिगर बनाना है तो बना सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। चलो कितना है -1, -2, -1, 0 और फिर -1, 2 और -3, 0, ठीक है। ए बी सी डी, पहले ए बी निकालेंगे, देखो रे यहाँ डायरेक्ट निकालना ए बी, दूरी शुद्ध, दूरी
सूत्र से क्या होता है, दूरी बराबर, बताइए ना हो। x2 माइनस इसको ए नाम दे दो, इसको बी, इसको सी, इसको डी। कोई दिक्कत? बताइए x1 घटे x2 वाला ये वाला ले ले, सीधा वाला इस बार। हाँ ये हो गया। तो ई में से ई घटाएंगे तो माइनस एक घटेगा थी -1। समझ में आ रहा है? देख ले रहे, फिगर नहीं बनाना, फिगर भी बना सकते हो, ठीक ना। चलो y1 फिर ई बच गया और ई, तो -2 घटे 0, तो -2 फिर -2, ठीक है ना। स्क्वायर स्क्वायर 4 + 4 8 √2, इस तरह से होगा तो √2। दूसरा निकालेंगे बी सी पहलुका घटे पहलुका, तो 1 घटे 1, माइनस में तो खत्म हो जाएगा, प्लस में नहीं समझ में आएगा बता देना। y2 घटे सॉरी y1 घटे y2, तो 0 - 2, सही है ना। तो 2 हो गया, -2 हो गया भाई साहब, बताना 4 4 8 कितना हो गया 2√2, ठीक है। दिख रहा है सी डी आए, -1 घटे -3, तो माइनस माइनस प्लस, 2 घटे 0, दिख रहा है रे। चलो तो कितना हो गया 4 होते मारबू। हाँ देख लिख दे 2√2, इतना सॉल्व करो के बतावे की है ना रे। 2 का 4 4 8 नहीं होगा, 4 + 4 8 हो जाएगा 2√, चलो कर ही देते, काला छोड़ेगा, ठीक है। तीनों को निकलता है कि 4 गो, इसमें 4 होता है, कथी बच गया ए डी, चतुर्भुज बन गया, इसी तरह ना बनेगा रे ए डी। तो बाद वाला घटे पहलुका, तो -1 घटे -3, माइनस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है? टेंशन मत लो, हम फिगर से भी बता देंगे। चलो कितना हो गया 2 हो गया, -2 हो गया, 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 + 4 8 2, छोड़ मत देना 2√2, छोड़ मत देना, चारों के बराबर हो गया। तो कथी लिखे, समचतुर्भुज लिखे कि वर्ग लिखे, तोरा कैसे लिख देंगे हैं? हम पूछ रहे समचतुर्भुज लिखे वर्ग, तो बोला वर्ग, तो लिख देंगे वर्ग। आगे जांच करना है, कथी जांचना है आगे नहीं बता रहा है, आगे कथी जांचना है बताओ, अभी बता थे ना जस्ट। अरे चारों बराबर तो है ही, तो देख लिए, कथी जांचेंगे आप? बैल आदमी से देखो यहाँ पे कथी जाए, चारों बराबर हो गया तब कथी देखना है, विकर्ण देखना, नहीं बता बैल आदमी से। बैल अतुरा में बस इतने फर्क है, सिंह नहीं, समझ लो, मतलब बैल से भी ओवर है तुझा। अब कथी जांचेंगे हम लोग, विकर्ण ना, तो ऐसे देख लो, ए और सी, ए सी है ना, माइनस ए ना, ए सी है ना, विकर्ण होगा, -1 -1 प्लस -2 -2, तो -2 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 4 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 2√5 हो गया, 2 4 5 हो गया। अब कथी निकालेंगे बताइयो बताइयो। कैसे मतलब आते हैं? एस विकर्ण एसीए होता है, ए बी सी डी नाम दिए हैं, तब विकर्ण कथी होगा, देखो ना यहाँ आना रहा ए बी सी डी, तब विकर्ण कथी होगा, एसीए ना होगा, अगला कथी होगा बीडी होगा। जैसे निकालना उस आधार पर मानेंगे, वही किसी होगा, तो इस आधार पे मान ही रहे हैं, ठीक ना, ठीक है। चलो अब कथी निकालेंगे, बीडी निकालेंगे, तब बी डी, बी और डी, 1 घटे 3, 1 घटे 3, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। चलो फिर बी डी 0 घटे 0, कोई फर्क नहीं है, कितना हो गया 4, कितना हो गया भाई 4,
4 हो गया मतलब 16, मतलब 4। अब बताइए, तो बताइए, चारों तो बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर है नहीं, तो क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज कि वर्ग? कपार फोड़ देंगे। साफ बेहुदा लेके आई है, वर्ग में विकर्ण बराबर होना चाहिए, हैं? इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले उतारो डिटेल से। इसका फिगर जो है समझने के लिए बना सकता था, किधर बनाए? ये बना दे, कोई भी आप फिगर बना सकते थे समझने के लिए, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी होगा। ए का वैल्यू कितना है बताइए? -1, -2। समझने के लिए हम लिख देते हैं, हाँ, 1, 0। सी -1, 2 दिख रहा है, देख लो यहाँ पे, -3, 0। तो नहीं समझ में आएगा ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो फिगर बना लेना, कोई भी एक चतुर्भुज बना लेना, और उसके बाद विकर्ण मिला देना। देखो यहाँ पे विकर्ण मिला है, चलो हो गया। अब समझ में लो, ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकाले, ए डी निकाले, निकाले ए डी। उसके बाद क्या किए? ए सी निकाले, बी डी निकाले, ठीक है। अभी इसमें एक लाइन 2 लाइन काम बचा हुआ है। पहले क्या करना है आपको? ई उतारना है, ई उतारना है, उसके बाद 6 नंबर, ठीक है। चलिए भाई देखिए, ध्यान दीजिए। तो हम देखेगा थी कि ए बी लिखेंगे, चूंकि ए बी बरोबर बी सी बरोबर सी डी बरोबर है ना ए डी, राइट। और साथ में कहती है ए सी बराबर बी डी, है ना। ये सब बराबर नहीं होगा, बल्कि ई अलग बराबर होगा, ये अलग, विकर्ण अलग बराबर होगा, विकर्ण विकर्ण के बराबर होगा, बराबर नहीं है, सॉरी, बराबर नहीं है। इसलिए ना बिंदु ए फलानमा चिलनमा ढेलनमा ना, बिंदु ए का निशान बताइए, -1, -2, बी 1, 0, सी कितना है? -1, 2, और डी कितना है? -3, 0। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। कथी? समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, ठीक है। समझ में आ गया भाई? आए? अच्छा, मान लेते हैं कि ई भी बराबर होता तो कथी लिखते हैं यहाँ पे? समांतर की समचतुर्भुज है पगला, समचतुर्भुज ना, समचतुर्भुज। ये भी बराबर हो जाता तो, विकर्ण भी बराबर हो जाता तो लिखते कथी? वर्ग। सिर्फ आमने सामने बराबर होता, यानी ए बी बराबर, देखो हाई इसके बराबर है, हाई अलग निकलता है ना, ठीक है। तो फिर कथी चेक करते? बी ए सी और बी डी चेक करते, हाँ। तो सिर्फ आमने सामने वाला रहता तो बोलते समांतर चतुर्भुज, और विकर्ण ही बराबर हो जाता तो कथी बोलते हैं? आयत, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देना है, और बस इसको बना के लाना। क्या क्वेश्चन बच गया इसमें? 6 में क्या वो था? 1, 2, 3 वो बता दिए, 2 बना के लाना है। आगे तुमसे बनेगा तो बना लेना। और अभी जो आज जो कंसेप्ट कराए हैं, कल कंसेप्ट कराए हैं, उससे संबंधित गैस में से पी वाई क्यू बना के लाएगा, यानी पूछल का क्वेश्चन से बना के लाएगा, ठीक है। तब मारो खाएगा।